मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप समझें, कि आप इस विषय को समझें। इसका लेखक पौलुस है। हाँ, डेफिनेटली पौलुस होगा। तो कहते हैं अब्राहम के बारे में, पौलुस कहते हैं अब्राहम के बारे में, और इसको आपको समझना होगा। इब्रानियों 11 का 8 लिखा कि क्या लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है विश्वास ही से अब्राहम, इब्राहिम लिखा है लेकिन अब्राहम है। अब्राहम, इब्राहिम नहीं, अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। तो इसको कहते हैं कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब्राहम परमेश्वर से डरने वाला था। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक सच्चा व्यक्ति था। परमेश्वर के पीछे चलने वाला अब्राहम एक सच्चा व्यक्ति था। और यहाँ पे वो ना जानता था कहाँ जाना है। कहता है ना, विश्वास ही से आज्ञा मानकर वो निकल पड़ा। वहां नहीं जानता था उसको वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाना है, और कोई ठिकाना उसका पास नहीं था, तो भी वो निकल पड़ा। आज तो आपके पास में गूगल है, आपके पास में जीपीएस है, सबको पता है राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। उसके बाद भी आपको दिक्कत आती है। लेकिन अब्राहम को देखिए, ना उसका पास कोई जीपीएस था, ना उसका पास कोई रोड मैप था, कुछ नहीं पता कहाँ जाना, लेकिन निकाल पड़ा। तो कहते हैं विश्वास ही से निकाल पड़ा, बाय फेथ। इब्रानियों 9 का 11 का 9 देखिए, कहते हैं विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराय देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया। तो इसका मतलब है कि जो कि पत्रोस कहते हैं कि अपनी किताब में कि इस पृथ्वी में हम सब परदेशी हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इस पृथ्वी में हम सब परदेशी है। बहुत ध्यान से सुनना मसीह समाज के लोगों, इस पृथ्वी में हम सब परदेशी है। परमेश्वर को अपना खुद का घर, परमेश्वर आपको अपना खुद का घर देता है। प्रेज गॉड। आपका परमेश्वर आपको खुद का घर देता है। प्रेज गॉड। आपका जमीन देता है। प्रेज गॉड। आपका मकान देता है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को प्रेज गॉड है कि आपको ये मिला है। अगर नहीं है, मैं ये भी कहता हूं, अगर नहीं है, दिमाग में ये बात को रखो, इस पृथ्वी में हम सब परदेशी है। तो अपने सभी को पता है कि बॉलीवुड, आप सभी को पता होगा कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और जितने भी बड़े बड़े बिलियनपति, रोडपति, करोड़पति, मंत्री, नेता, ये सब इन सभी की एक टाइम पे मौत हो रही है। और आप रोज न्यूज पे देखते रहते हैं कि लिखा रहता है और देखते रहते हैं। तो ये जब मरते हैं ना, जो भी उसने कमाया, जिंदगी में कमाया होता है, वो बैंक बैलेंस हो, वो प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो और बंगला हो, बिजनेस हो, सब कुछ किसका है, ये सब कैसे वो अपने साथ ले जाता है? बिल्कुल नहीं ले जाता, बिल्कुल नहीं ले जाता। तो इसीलिए यीशु कहता है इस पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो। एक तो आप पहले परदेशी हो, दूसरी बात है इस पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप ड्यूटी बंद कर दो, कल से काम पे जाना बंद कर दो, बिजनेस करना बंद कर दो, ये मतलब नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं मैं। आपके जो फोकस है ना, आपका जो फोकस है ना, वो आपको लाइफ में यहाँ पे रीच बनने के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रीच बनने के लिए नहीं होना चाहिए। और बाइबल तो धनवान के लिए बहुत कुछ कहती है।
बहुत कुछ बोलती है। इस पृथ्वी में हमको अमीर नहीं बनना है। इस पृथ्वी में अमीर बनने के चक्कर में आप अपना जीवन, अनंत काल का जीवन खोना नहीं है, खोना नहीं है। ये बात को ध्यान रखो। तो बल्कि हमें मसीह के पीछे चलना होता है, मसीह के पीछे चलना है। और आप जितने मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि आपका बच्चों का भविष्य है, जरूर बनाए। आपको एडुकेटेड करवाना है, जरूर कराए। उनकी आगे का फ्यूचर को मजबूत करना है, बिल्कुल करिए। लेकिन दिमाग में मेन बात को रखिए, यहाँ हम लोग सब परदेसी है। पृथ्वी पे हम सब परदेसी है। जैसे अब्राहम कहते हैं कि वो तंबू में वास किया, तंबू में वास किया, तंबू में वास कर को दिन को गुजारा। और बाकी सबके पास में अपने अपने घर थे। और लेकिन अब्राहम उनको आगे, उनके अब्राहम और उनके आगे की जनरेशन कहते हैं कि नहीं भाई, जैसा परमेश्वर लेकर चलता है हम ऐसे ही चलूंगा और ऐसे ही ठीक हूं। और वे सब खुश थे, वे सब खुश थे। अब्राहम खुश था। अब्राहम इतना खुश था कि जो गरीब लोग उनके पास आता था उनको खाना खिलाता था, उनको कपड़े देता था। और उन दिनों में जो उनका पास धनराशि के रूप में था, जो कि सोना चांदी जो कुछ भी था, वो कहते हैं गरीबों को ले जाओ और खुश रहो। इसीलिए यीशु ने पौलुस को कहा, प्रेरितों का किताब में होगा कि यीशु ने कहा कि यीशु कहता है पौलुस को कि वो लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ सब खुश थे उस वक्त में, सब खुश थे ये लोग। जब और आप परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हो ना, आप अगर परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हो ना, तो आपको खुश रखेगा परमेश्वर। और लिखा है कि ये ऐसा धन देता है। कौन? परमेश्वर ऐसा धन देता है। धन तो आपको देता ही है, लेकिन और उसके साथ सबसे बड़ी चीज है कि सुकून का नींद भी देता है परमेश्वर, सुकून का नींद भी देता है। सोच को देखिए, आप क्या ऐसे आपका लाइफस्टाइल है? क्या आज आपका ऐसे लाइफस्टाइल है? अगर ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है तो मैं चाहता हूं कि ऐसा लाइफस्टाइल में आप आइए, ताकि आप समझ सको। और दूसरे शब्दों में मैं ये चाहता हूं कि खुश रहना सीखिए। आपके पास 4 वक्त का रोटी है, खुश रहना सीखिए। बदन पे 2 ढकने के लिए कपड़ा है, खुश रहना सीखिए। 2 जोड़ा कपड़ा है, खुश रहना सीखिए उसी से। और सर पे छात है तो खुश रहना सीखिए। और दोस्तों, क्योंकि विश्वास ही से उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए देश में निकाल पड़ा। कौन? अब्राहम। विश्वास ही से उन्होंने प्रतिज्ञा देश में निकाल पड़ा। और तो पराई देश में, वो पराई देश में जिसकी प्रतिज्ञा की हुई थी, और जिस देश की प्रतिज्ञा की हुई थी, वो है कौन सा देश? कनान। तो कनान प्रतिज्ञा का देश है, कनान प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। तो अब्राहम और कनान प्रतिज्ञा का देश, इसको समझना होगा। तो आप जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, दिमाग में कनान को रखे जरूर, क्योंकि परमेश्वर ने कनान को बहुत ब्लेस किया था, बहुत ब्लेस किया था। और कनान को ब्लेस करने का पीछे मकसद भी था, एक ही मकसद था जो कि मेरे लोग, परमेश्वर को लोग, जिनको अपना एक राष्ट्र बनाऊंगा, एक होली नेशन बनाऊंगा, उनको मैं ये दूंगा। परमेश्वर का ये मकसद था। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है उत्पत्ति का 12:5 में। उत्पत्ति 12:5 लिखा है कि सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजा लूत को और जो धन इकट्ठा उन्होंने किए थे, और जो प्राणी उन्होंने सरान्य प्राप्त किए थे, ये सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ भी गए। तो वचन 12:6, उस देश में
उस देश में जिसमें उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम सेकेत में जहां मोरे का बांज वृक्ष है वहां पहुंचा। और उस समय उस देश में कनान लोग रहते थे। उस समय उस देश में कनान लोग रहते थे। वचन 12 तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। तो यही यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि एक है देश और दूसरा है देशवासी। परमेश्वर ने कहा क्या? कहा कि देश दूंगा, देशवासी नहीं, देश दूंगा। तो ये आपको समझना होगा। तो सुन लीजिए, देश अलग है और देशवासी अलग है। तो देश दिया, उसको देशवासी नहीं दिया, समझ गया ना? बल्कि देशवासी के साथ क्या किया वो आगे मैं रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि देशवासी का कल्चर, उनका रहन सहन, उनके मूर्ति पूजा और इस्राएलियों को बिगाड़ सकता है। ये परमेश्वर को पता था। और तो परमेश्वर हमेशा कहता है कि देश में रखूंगा, देशवासियों में नहीं, देश में रखूंगा। आज तो मसीह समाज को भी समझना होगा कि आप कहाँ रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रहते रहते आपको एक लाइन खींचनी है, एक रेखा खींचनी है होगी जी। इसीलिए पौलुस कहता है, बिल्कुल साफ कहता है कि विश्वासियों का और अविश्वासी का कोई मेलझोल नहीं है, ये दोनों सेपरेट चलेंगे, एक मेज पे नहीं चल सकता, सेपरेट चलेंगे। एक मेज पे यीशु, इसीलिए कहता है एक मेज पे यीशु को और एक मेज पे शैतान को लेकर आप नहीं चल सकते। मसीह लोग आप नहीं चल सकते, विश्वासी लोग आप नहीं चल सकते, पास्टर, बिशप, दासी कोई भी हो। क्योंकि जैसे याकूब कहता है कि एक स्रोत से दो पानी नहीं आ सकता, एक स्रोत से दो पानी नहीं आ सकता, मीठा और खरा नहीं आ सकता। वैसे ही तो मैं सबको कहना चाहता हूं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जो सबको कहना चाहता हूं कि आपको भी बता दूं कि आप अगर मसीह है तो आप अपना जीवन साथी मसीह में जो है उनका साथी चुनाव करे, उनको ही चुनाव करे, बाहर से नहीं। तो देश अलग है और देशवासी अलग है। ये बात को समझ में रखें, दिमाग में रखें। जब यहाँ पे कानून की बात हो रही है ना, तो एक कनेक्शन मैं देता हूँ, लीजिए। जब अब्राहम को कहा था कि कानन तो इतना नहीं बिगड़ा था। कानन जब अब्राहम को कहा था परमेश्वर ने, तब कानन देश इतना नहीं बिगड़ा था, लेकिन नहीं बिगड़ा था जितना मूसा और जोशुआ को पहुंचते पहुंचते बिगड़ गया था, जितना जोशुआ और मूसा को पहुंचते पहुंचते बिगड़ गया था। दानव आ गए थे, राक्षस आ गए थे, कानान देश पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और जिसके चलते परमेश्वर ने जोशुआ का द्वारा कानून को ऐसा नाश किया, कैसे नाश किया जाए जब वहां पर मैं जाऊंगा तब बताऊंगा आपको। और कैसे परमेश्वर ने एक लोगों को द्वारा परिचय दिया, उसको भी मैं सिखाऊंगा। तो सुनिए, एक है अब्राहम और दूसरा है कनान, जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा का देश। और दूसरा है अब्राहम और मिस्र प्रसिद्ध देश, फेमस देश मिस्र। तो आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति का 12:10 में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। कहाँ? जब अब्राहम कनान में पहुंचा, वहां पर अकाल पड़ा। और अब्राहम मिस्र देश को चला गया और
कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। तो देखिए क्या 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 कनेक्शन है कि और एक अद्भुत योजना, क्या अद्भुत योजना परमेश्वर का, जिसके लिए लिखा, जिसको लिखते कहते हैं ना, भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, अद्भुत योजना, भयंकर अकाल पड़ा। ये परमेश्वर की ओर से होता है। भयंकर अकाल पड़ा, ये परमेश्वर की ओर से होता है। और जब जोसेफ को समय पे हुआ था, जैसे जोसेफ को समय पे हुआ था, क्योंकि परमेश्वर याकूब के वो 70 लोगों को इकट्ठा करना था। परमेश्वर याकूब के द्वारा वो 70 लोग को इकट्ठा करना था यूसुफ के साथ। वो यूसुफ के साथ, समझ में आया होगा आपको, जिसके चलते परमेश्वर कहा कि क्या कर रहा है, कि परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, अब्राहम के साथ में उसके प्रतिज्ञा किया हुआ देश दे रहा है। लेकिन सबसे पहले चाहता है कि वो ऐसा फेमस हो जाए, जैसा मिस्र प्रसिद्ध देश है, ऐसा फेमस हो जाए। अद्भुत कनेक्शन है दोस्तों, कानान प्रतिज्ञा का देश और मिस्र प्रसिद्ध देश, क्या अद्भुत कनेक्शन है। परमेश्वर क्या डिजाइन किया है कि प्रतिज्ञा का देश में देश देने से पहले, प्रतिज्ञा का देश देने से पहले मैं तुम लोगों को प्रसिद्ध करूंगा, तुम लोगों को प्रसिद्ध करूंगा। और उसको प्रसिद्ध करने के लिए परमेश्वर मिस्र को प्रसिद्ध करता है। अद्भुत कनेक्शन है। आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझें और वीडियो को खूब शेयर करें। जय मसीह।